गांव जसरासर में राजपूत सेवा सदन का पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने किया लोकार्पण। चूरू के जसरासर गांव में निर्मित कैप्टन नानू सिंह राठौड़ स्मृति राजपूत सेवा सदन का लोकार्पण पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को विधिवत रूप से किया। यह सेवा सदन मगन कंवर, राजेंद्र सिंह, विजय सिंह और महावीर सिंह के सहयोग से निर्मित कराया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने दोपहर 3 बजे करीब कहा कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन को जनहित के कार्यों में लगाकर समाज सेवा का संकल्प ले। उन्होंने भामाशाह परंपरा का उल्लेख करते हुए समाज के सक्षम लोगों से आगे आकर सामाजिक विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर राठौड़ ने मगन कंवर का शॉल ओढ़ाकर सम्मान भी किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ और पंचायत समिति सदस्य रहे विक्रम सिंह कोटवाद ने युवाओं को समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। समारोह में गौरवराज सिंह, पदम सिंह, बजरंग सिंह चौहान, उमेद सिंह, खुर्शीद आलम, करणी सिंह जोड़ी, इंदर सिंह, उदय सिंह, हनुमान सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। विजय सिंह ने अतिथियों और ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। संचालन राजवीर सिंह राठौड़ और गिरधारी सिंह शेखावत ने किया। सफेद घंटाघर पर फागोत्सव में बिखरे लोक संस्कृति के रंग, साकार संस्था ने करवाया आयोजन। चूरू के सफेद घंटाघर पर रविवार को साकार संस्थान की ओर से आयोजित फागोत्सव 2026 ने शहरवासियों को लोक संस्कृति के रंग में सरोबार कर दिया। रतनलाल पारख की स्मृति में हुए इस आयोजन ने मरुभूमि की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। शाम 7 बजे मिली जानकारी के मुताबिक राजल देसर की चंग पार्टी के कलाकारों ने चंग की थाप पर पारंपरिक फाग गीतों की ऐसी प्रस्तुति दी कि दर्शक खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। फाग के रंगों में रचे बसे गीतों और लोक धुनों ने वातावरण को उत्सव में बना दिया। बुजुर्गों से लेकर युवाओं और बच्चों तक ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई, जिससे पूरा क्षेत्र होली के पारंपरिक रंग में डूबा नजर आया। कार्यक्रम में पत्रकार पीयूष शर्मा स्मृति पुरस्कार से पत्रकार राहुल शर्मा को तथा पूर्व सभापति रमाकांत ओझा की स्मृति में लोक कलाकार पंकज ओझा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया ने की। मुख्य अतिथि पूर्व सभापति विजय शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर प्रमोद बाजोरिया, एपीआरओ मनीष कुमार सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को लोक परंपराओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। फागोत्सव ने यह संदेश दिया कि आधुनिकता के दौर में भी लोक संस्कृति की जड़ों को संजोए रखना समाज की जिम्मेदारी है। गांव कड़वासर में हिंदू सम्मेलन आयोजित बाइक रैली निकाली गई। चूरू के निकटवर्ती गांव कड़वासर में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सामाजिक एकता और जागरूकता का उत्साहपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम की शुरुआत सर्व समाज के युवाओं द्वारा निकाली गई 61 बाइक की विशाल जागरूकता रैली से हुई। तिरंगा और धार्मिक ध्वज लहराते हुए युवाओं का काफिला गाँव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें पूरे क्षेत्र में जोश और उत्साह का माहौल बन गया। रैली के पश्चात वैदिक परंपरा के अनुसार पंडित रमेश कुमार और जयप्रकाश के मंत्रोच्चार के बीच सामूहिक यजमानी में यज्ञ संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने यज्ञ में आहुति देकर सुख समृद्धि, सामाजिक समरसता और गांव के सर्वांगीण विकास की कामना की। मंच पर वयोवृद्ध रेवंत सिंह, भोजराज दाधीच, संजय नवाल और वीरपाल नायक की गरिमा में उपस्थिति रही। सम्मेलन में मुख्य वक्ता भोजराज दाधीच ने पंच परिवर्तन के सूत्रों के माध्यम से आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की संकल्पना पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा, स्वावलंबन, स्वच्छता और पारस्परिक सहयोग को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठित, संस्कारित और जागरूक समाज ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा और ग्रामीण जन मौजूद रहे। आयोजन की सफलता में सतीश सैनी, गौरी शंकर, सुनील धीनवाल, नरेंद्र नायक सहित अन्य कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका रही। गांव ढाढरिया चारनान में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती।
चूरू सरदार शहर मार्ग पर ढाढरिया चारणान के पास रविवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान नेपाल निवासी 25 वर्षीय प्रेम के रूप में हुई है, जो सरदार शहर में ठेके पर मजदूरी का कार्य करता है। रात 9 बजे करीब मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रेम सरदार शहर से अपने गाँव नेपाल जाने के लिए चूरू आ रहा था। इसी दौरान ढाढरिया चारणान के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक काफी देर तक सड़क पर गंभीर अवस्था में पड़ा रहा। लोगों ने मानवता दिखाते हुए उसे पिकअप वाहन में डालकर चूरू लाए। भरत उर्फ राजू, जो घायल का भतीजा है, उसने बताया कि राहगीरों की मदद से प्रेम को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका, अन्यथा स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। घायल को तत्काल राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है। अस्पताल चौकी पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजगढ़ रोड पर श्रमदान कर जल पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। संत निराकारी मंडल का प्रोजेक्ट अमृत के तहत चौथा चरण। चूरू के राजगढ़ रोड पर संत निरंकारी मंडल ने रविवार को प्रोजेक्ट अमृत के चौथे चरण के तहत श्रमदान किया। यह श्रमदान निरंकारी सत्संग भवन के पास जल और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किया गया। निरंकारी मंडल के जोनल इंचार्ज शिव भगवान बजाज ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि इससे जल संरक्षण का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार और ईश्वर की अमूल्य देन है। बजाज ने जोर देकर कहा कि ईश्वर की इस अमूल्य देन को सुरक्षित और साफ सुथरा रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जोनल इंचार्ज ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह की प्रेरणा से वर्ष 2023 में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य जल संरक्षण को किसी एक विशेष दिन तक सीमित न रखकर इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। सत्संग के दौरान बाबा हरदेव सिंह की शिक्षाओं को साझा किया गया। इसमें बताया गया है कि प्रदूषण आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर नहीं होना चाहिए। हमें इस धरती का श्रृंगार करना है और एक गुलदस्ते की तरह प्रेम पूर्वक रहना है। सेवा, सत्संग और सुमिरन के माध्यम से इस धरती को स्वर्ग बनाने और जीवन को सफल बनाने का आह्वान किया गया।